नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं धनु लग्न की कुंडली में यदि शनि षष्ठम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं धनु लग्न की कुंडली में वृषभ राशि का शनि किस प्रकार का फल देते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न या प्रथम भाव से गिनेंगे तो ये आता है छठा भाव, षष्ठम भाव। छठा भाव क्या बताता है? छठा भाव रोग, व्याधियाँ, जीवन के शत्रु, ऋण और कोई प्रतियोगिता में जीत, प्रतियोगिता में हार, कानूनी केस, ये सब चीज़ें छठे भाव से देखी जाती हैं। बॉडी के पार्ट में बात करें तो एक किडनी वाला पार्ट, छोटी आंत बड़ी आंत का जोड़, अपेंडिक्स, पीठ का निचला हिस्सा, ये सब बात छठे भाव से देखी जाती है। अभी छठे भाव में राशि पड़ रही है वृषभ राशि, जिसको टॉरस कहते हैं। तो वृषभ राशि या टॉरस राशि जो काल पुरुष की कुंडली में कुटुंब भाव को रिप्रेजेंट करती है, ये जब छठे भाव में चली जाती है, हालांकि ये प्रोफाइल मैच तो नहीं करता है इस राशि का भी, इसके स्वामी का भी। इसका स्वामी स्वभाव से ही बड़े बेनिफिक माने जाते हैं, यानी लाभ देने वाले शुभ ग्रह माने जाते हैं ये शुक्र। इनफैक्ट बृहस्पति से भी ज़्यादा आजकल सांसारिक विषयों को बढ़ाने वाले शुक्र ही हैं, लग्जरी का टेस्ट करवाने वाले शुक्र हैं। अब वो छठे भाव में आ गए, उनका नंबर जो है। और शनि यहाँ पर ज़्यादा विरोध दर्ज नहीं कराते भाई। एक तो कारकत्व में इसका सपोर्ट है, मंगल और शनि का सपोर्ट रहता है। दूसरा, शुक्र के मित्र हैं शनि। ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है कि राशि का स्ट्रक्चर अपने को थोड़ा कम भाता है, लेकिन फिर भी वो मैत्री इतनी ज़्यादा है शुक्र और शनि की कि वो प्रभाव रहता ही रहता है। अब जैसे शुक्र मान लीजिए यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं स्वग्रही या उच्च के, तो फिर इस भाव के बल 70% पावर तो वो अकेले ही बढ़ा देते हैं। रही कसर शनि के पास है। अब शनि क्योंकि यहाँ धन भाव का भी स्वामी है, तो एजेंडा क्या है? एसेट्स पूरा कहाँ से होगा? छठे भाव से। तो मुख्य रूप से तो हम इन विषयों के लिए छठे भाव को अच्छा नहीं मानते प्रायः, लेकिन यह भूलना नहीं चाहिए कि मित्र के यहाँ बैठा हुआ है तो वो बुरा नहीं करेगा। यानी आपको कहीं ना कहीं इन विषयों से, इन ऋणों से कहीं ना कहीं गेन होगा जो आपके एसेट्स को बढ़ाएगा। क्लियर होगा? शुक्र के इन विषयों से गेन, यानी कुटुंबिक कोई ना कोई इस प्रकार की इंडस्ट्री जहाँ से कुछ ऐसा ऋण निकलता है, होम लोन देते हैं आप, वहाँ से कहीं होने वाली इनकम है जहाँ से आपको कहीं ना कहीं सडन लाभ होता है। भाई आप कोई प्राइवेट बैंक में, कोई प्राइवेट एजेंसी के ऑनर हैं, जहाँ से आपको कोई ना कोई मतलब मंथली गेन नहीं होते हैं, समय समय पर, साल 2 साल में बड़े प्रॉफिट होते हैं, जो प्रॉफिट आपके एसेट्स भाव को बढ़ा रहे हैं। यानी एजेंडा ये है, पूरा कहाँ हो रहा है? यहाँ पर। यानी आपके कुटुंबियों को, आपके नात रिश्तेदारों को एकत्र करने में छठा भाव एक अहम भूमिका निभाता है। क्लियर हो गया? और छठे भाव का अर्थ क्योंकि जीवन में रोग से भी होता है। अब अगर देखा जाए, आपके द्वितीय भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा हुआ है, तो द्वितीय भाव का स्वामी अगर छठे भाव में आता है तो शुक्र अगर कमज़ोर होता है तो कहीं ना कहीं आपको गले से संबंधित विकार भी हो सकता है, क्योंकि इनका स्वामी यहाँ पर फिर ये माना जाएगा कि भाई वो कहीं ना कहीं डिजीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, डिजीज़ को बढ़ाने वाला है। क्लियर? लेकिन ये कोई आत्मघाती या कोई बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी करने वाली बीमारियां नहीं होंगी। शनि की दशा, अंतरदशा, महादशा में आपको गले संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। क्लियर? जहाँ तक बात किडनी की, किडनी आपकी नॉर्मल वर्क करती रहेगी जब तक कि शुक्र पीड़ित ना हो। यहाँ से गिनते हैं तो 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया? आपके धन भाव संबंधित अचानक होने वाले फायदे, तो वो स्वामी यहीं बैठा हो, यानी आपके एसेट्स को ये छठा भाव बढ़ा रहा है। हो सकता है कोई ऐसी ज़मीनी विवाद, उसको सुलझा लिया आपने, उससे आपको अचानक फ़ायदा हो गया। हालांकि शनि मुख्य रूप से प्रजातंत्र की बात करता है, इस प्रकार की कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करता है, तो इस प्रकार की कोई चीज़ें जो पब्लिकली सबके लिए हैं, उससे होने वाले फ़ायदे की बात करता है। क्लियर हो गया? आपके एसेट्स को बढ़ा रहा है। हो सकता है कोई ग्राम सभा की कोई ज़मीन, इस प्रकार की कोई प्रॉपर्टी आपके नाम करवा दी गई, यहाँ से दिखाई देता है। क्लियर हो गया? अब इसका स्वामी अपने से 1 2 3 4, तो जब आपके भाई बहनों के सुख को देखना हो तो हम छठे भाव से देखते हैं।
क्योंकि यहाँ से चतुर्थ पड़ता है। तो आपके भाई बहनों के जीवन में सुख की कमी नहीं होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि कुटुंब भाव पड़ रहा है आपके भाई बहनों के चतुर्थ भाव में। शुक्र अच्छा है, शनि वहाँ बैठे हुए हैं तो फिर बहुत बढ़िया है। शनि आपको कर्मठ बनाते हैं, डेडिकेटेड फॉर वर्क। वो अलग बात है कि शनि यहाँ बैठकर पराक्रम बढ़ाते हैं, लेकिन इस पराक्रम में कोई ढिशुम ढिशुम ज़्यादा रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, क्योंकि ये राशि का स्वभाव ढिशुम ढिशुम या लड़ाई झगड़ा करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट ये लोग ज़्यादा अपनी पोलाइटनेस के लिए ही जाने जाते हैं, विवाद को भी पोलाइटनेस से सुलझाने का प्रयास करते हैं। ये बात याद रखिएगा, कभी भी कोई लग्न आप देखें सिवाय मेष लग्न के, आप किसी भी लग्न पे जब चर्चा कर रहे हो तो ये जरूर देखना है कि भाई जैसे ये दूसरा भाव है, अगर ये पीड़ित है तो एक बार जरा काल पुरुष की कुंडली में जो दूसरा भाव है यानी वृषभ राशि को भी टटोल लो आप। अगर ये भी पीड़ित है, ये भी पीड़ित, तो निश्चित रूप से आपका दूसरा भाव क्रैश हो गया, उसका जीवन में कोई सुख मिलने वाला नहीं है। सिर्फ मेष लग्न एक ऐसा लग्न है जहां आपको पुष्टि करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर राशि मेष लग्न से एक प्री इमेज लेकर आती है। अब जैसे ये काल पुरुष की कुंडली में तीसरा भाव है, तो इससे भी हम पराक्रम को जज करते हैं। ऐसे डिजीज की पुष्टि करनी हो तो हम छठी राशि यानी कन्या राशि को भी जरूर क्रॉस चेक करते हैं। क्लियर? तो फिर हम बात कर लेते हैं शनि की दृष्टियों की। शनि की 3 दृष्टियां हैं, 3, 7 और 10, 1, 2, 3। तो शनि यहाँ बैठकर अष्टम भाव में नज़र बनाए हुए हैं, तो अष्टम भाव में नज़र ये बताता है कि आदमी, क्योंकि इसके कारकत्व में भी है, उम्र बड़ी होगी। अगर कहीं चंद्रमा बहुत पीड़ित अवस्था में, तो फिर ये व्यक्ति उम्र, इसको भय रहता है, उम्र कम होने का परिचायक होगा। अगर चंद्रमा पीड़ित बहुत ज़्यादा डेबिलिटेटेड होकर जैसे 12वें भाव में यहाँ बैठ जाता है, इस कंडीशन में निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं जीवन छोटा करता है, और ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं जल में डूबकर मृत्यु का भय रहता है। क्लियर हो गया? और शनि क्योंकि भय को और बढ़ाता है। अब कई लोग कह रहे होंगे सर अभी आपने कहा था कि भाई शनि का कारकत्व यहाँ उम्र को बढ़ाने वाला होता है। ये तब तक ही सही है जब तक इस नंबर का भी सपोर्ट मिल रहा है। जैसे चंद्रमा अगर अच्छी अवस्था में हो जाता है, चंद्रमा एक्सेल्ड कर जाता है, यहाँ आ जाता है चंद्रमा, तो फिर कमाल हो जाएगा। फिर चंद्रमा यहाँ बैठकर ना सिर्फ उम्र को बढ़ाएगा, आपके जीवन में छठे भाव से होने वाली प्राप्तियों को और पुष्ट करेगा। शनि को भी वो सपोर्ट देगा एक्सेल्ड होकर, उच्च का होकर। यानी मैंने बताया है कि भाई शनि तामसिक प्रवृत्ति रखते हैं, और अगर चंद्रमा जैसा कोई प्लैनेट अपने ओन हाउस में शनि के साथ मिलते हैं या एक्सेल्ड होकर शनि के साथ मिलते हैं, तो वो फिर एक आध्यात्मिकता, एक भक्ति, एक संन्यास विचार मस्तिष्क में पैदा करते हैं। क्लियर? तो ये फिर शनि की दृष्टि अच्छी मानी जाती है इस नंबर के लॉर्ड के बली होने पर। ससुराल पक्ष इन व्यक्तियों का बड़ा ज़्यादा हास्य विनोद पसंद करता है, हंसी मजाक पसंद करने वाला होता है। शनि की ये दृष्टि उनको अनुशासित भी करती है, कर्मठ भी करती है, कर्म प्रधान भी करती है। 3, फिर शनि 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं 12वें भाव को। ये अनावश्यक व्यय को न्योता देता, जो व्यय हमें दुख दिलाने वाला होगा। फॉरेन लैंड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप की बात यहाँ दिखाई नहीं देती है। क्लियर? वृश्चिक राशि भी अगर पीड़ित हो, यानी इस घर का मालिक मंगल भी अगर पीड़ित हो जाए, तो फिर हालत बद से बदतर हो जाती, दयनीय हो जाते हैं। बेसिक खर्च के लिए भी आदमी पैसे का मोहताज हो जाता है। लेकिन अगर वृश्चिक राशि का स्वामी अच्छी अवस्था में, तो आदमी एक अपने एक्सपेंडिचर को बनाए रखता है, अपने खर्चे को सुचारू रूप से चलाए रखता है। इस खर्चे को अभी हम अपव्यय क्यों मान रहे हैं? क्योंकि वो एनिमी है जीवन का। लेकिन जो अंतिम पड़ाव होता है उसमें आदमी मोक्षा के प्रति आश्वस्त रहता है, क्योंकि वृश्चिक राशि को शनि बहुत एक्सप्लोर करते हैं, बहुत ज़्यादा ओपन करते हैं, क्या बोलते हैं, चीड़ फाड़ करते हैं। और ये राशि काफ़ी ज़्यादा कालपुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में पड़ती है, जो अष्टम भाव शनि का फेवरेट भाव भी माना जाता है। तो शनि कहीं ना कहीं कष्ट तो देते हैं, लेकिन जीवन में एक अलग प्रकार का पारलौकिक सत्य व्यक्ति खोलने में कामयाब हो जाता है। तो भय खत्म हो जाता है जीवन के अंतिम पड़ाव में। 7, 8, 9, 10 शनि यहाँ बैठकर
तृतीय भाव की मजबूती को और बढ़ा रहे हैं। तो पराक्रम को ये देखिए, ये हैं आपके इनिशिएटिव या आपका काम कंप्लीशन। तो ये एक अच्छी स्पिरिट दर्शाता है कि आप अच्छे इनिशिएटिव लेते हैं और उस कार्य को अंतिम समय तक छोड़ते नहीं हैं। भाई बहनों के सपोर्ट की बात करता है। क्लियर? ये नज़र किसी भी अपने खुद के हाउस में नज़र बनने से पुष्टि और डबल हो जाती है। यानी इन दो भावों में ज़्यादा मजबूती किसको दिलाने में कामयाब हो रहे हैं? शनि। तृतीय भाव को ज़्यादा पुष्टि मिल रही है, ज़्यादा मजबूती मिल रही है। तो ये था शनि का छठे भाव में फल। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।